नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। यह मध्य प्रदेश में होने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम MPPSC होने वाला है। उसमें भी सिलेबस में भी मध्य प्रदेश का इतिहास टॉपिक है और MPPSC के लिए भी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हो गया, जो पेपर है 2020 में भी पूछे गए थे, होने वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे। और यदि आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं और आगे भी कुछ करेंगे जो बचे हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। हमने इससे पहले 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और आगे भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 से 20 तक हमने कर लिया है, हम 21 से आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर। क्वेश्चन 21, उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और वह किनका शासन था। अब हमने इसमें जान तो लिया है कि उज्जैन जो थी वो अवंती की राजधानी थी, जो 16 महाजनपदों में एक राज्य था, एक महाजनपद थी। तो उसमें किसका शासन था ये पूछा गया। तो किसका शासन था उज्जैन में, हमें ये बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर दीजिए, और नहीं आता है तो हमारे वीडियो में देखिए कि आंसर क्या है। फर्स्टली आप कोशिश किया कीजिए कि अगर आपको आंसर आता है तो आप वीडियो रोक कर आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें MCQ ही रहेगा। ऑप्शन तो बदलते रहेंगे पर आंसर जो उसका है फैक्ट वो ही रहेगा। इसका आंसर है राजा विक्रमादित्य। डिस्क्रिप्शन इसलिए होता है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन है। वरना फैक्ट क्वेश्चंस हिस्ट्री के और कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन सिर्फ उतना ही आता है जितना मैं क्वेश्चंस में दिखाती हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। उज्जैन प्राचीन काल में अवंती जनपद की राजधानी थी। ये एक फैक्ट क्वेश्चन हो गया, ये कभी नहीं बदलने वाला। और वह राजा विक्रमादित्य का शासन था। वर्तमान में उज्जैन शहर मालवा पठार के दक्षिण किनारे में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर दक्षिण मुखी महादेव जी बसे हुए हैं, जिसे महाकाल कहा जाता है। दक्षिण मुखी शिवलिंग है जहाँ पे 12 साल में सिंहस्त्र लगता है, वह जो कि बहुत प्रमुख धार्मिक स्थान है। वहाँ उज्जैन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, पर आजकल ये नहीं पूछता है कि शिप्रा नदी के किनारे पे उज्जैन कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन कि हिस्ट्री में जो चीज़ें नहीं पता है वही चीज़ें पूछ रहे हैं। अब उज्जैन कहाँ स्थित है, वह कौन से पठार में आता है, वहाँ पे किसका शासन था, वह किसकी राजधानी थी, वह यही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में है। चित्रकूट कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। देखिए, एक पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, आजकल क्वेश्चंस को मर्ज करके दिया जाता है। वैसे ही क्वेश्चंस मैंने भी बनाए हैं कि चित्रकूट है तो मध्य प्रदेश में, जो कि लोकप्रिय स्थान है, पर वह किस जिले में आता है। तो ऐसे ही दो क्वेश्चन को मर्ज करके ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यह सतना जिले में है। चित्रकूट रामायण काल से ही लोकप्रिय नाम है, यह सतना जिले में है। चित्रकूट विंध्याचल पर्वत के मंदाकिनी के तट पर है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि सतना में चित्रकूट आता है, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला में आता है और मंदाकिनी नदी पर स्थित है, जिसे पवित्र नगरी घोषित किया गया है 2009 में।
जहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता जी ने वास किया था सबसे अधिक समय तक। जंगलों में जब वो गए थे वनवास, तब उनने वहाँ वास किया था। और चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थल है जैसे राम घाट हो गया, भरत मिलाप मंदिर है, कामदगिरी पर्वत है, जानकी कुंड है, माता अनुसुईया का आश्रम है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है? अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में जाना कि अवंती महाजनपद को उज्जैन कहा जाता है और उज्जैन के नाम से अभी जाना जाता है, जो कि अवंती के नाम से जाना जाता था। पर वह किस पठार में आता है, वह किस पठार से जुड़ा हुआ है, इस तरह से आजकल बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ भी है। यह मालवा पठार में आता है। मालवा के पठार में अवंती महाजनपद आता है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है। अवंती का वर्तमान नाम उज्जैन है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से डैश का शासन था। पूर्वी भाग में अब किन किन ने शासन किया ये तो हमें पता है, पर पूर्वी भाग में किसका था ये पूछा गया है कि पूर्व साइड किसका था, दक्षिण साइड किसका था, उत्तरी पूर्वी में किसका था। तो यह गोंड राजाओं का शासन था। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से गोंड शासकों का शासन था। गोंड जाति समुदाय भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन जाता है और हिस्ट्री का भी, कि गोंड जनजाति जो है या गोंड शासक जो है, अभी वर्तमान में 2021 की जनगणना के अनुसार जो गोंड समुदाय या भारत का सबसे बड़ा समुदाय है। और मध्य प्रदेश का पूछे तो भील जनजाति होगी। और अगर पूरे भारत का पूछेगा तो गोंड होगा, और अगर मध्य प्रदेश का पूछेंगे तो पहले भील होगा और दूसरा गोंड जनजाति होगी। तो हमने यहाँ पुराने वीडियोज़ में जनजाति वाले जनसंख्या वाले में कवर किया है, तो आप जाके उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। और गोंड जनजाति की सबसे बड़ी जो महारानी थी, प्रसिद्ध महारानी जो थी, वह रानी दुर्गावती थी। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति थी। कौन सी जनजाति? जब 1857 के विद्रोह में किसने भाग लिया था? तो वह भील जनजाति थी। उत्तर, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति भील जनजाति थी, जिसका नेतृत्व तात्या टोपिये ने किया था। तात्या भील ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण किया है या किया था? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। उत्तर, भोपाल में स्थित। अगर यहाँ ये नहीं पूछा होता कि तालोज मस्जिद कहाँ है, का निर्माण किसने किया था या कहाँ है स्थित पूछा होता, तो भोपाल शहर आता। तो भोपाल शहर में ताल उल मस्जिद है, जो कि बहुत भारत की विशाल मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहाँ बेगम ने करवाया था। और ताल उल मस्जिद का अर्थ मस्जिदों का ताज है। इस मस्जिद में हर साल 3 दिन का इजातिमा जो उर्स होता है, मेला लगता है, इसका निर्माण बहादुर शाह जफर के समय से प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे 2 फैक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यदि यहाँ पर अगर शाहजहाँ बेगम होता तो वह बेगम आ जाता, और बहादुर शाहजहाँ जफर है तो यहाँ पे शाहजहाँ जफर आया। पर यदि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर लगाना होता है, तो यहाँ पे अगर पूछे कि निर्माण किसके समय में चालू हुआ था, तो यह बहादुर शाह जफर के समय में निर्माण प्रारंभ हुआ था। पर अंत तक किसने निर्माण करवाया? तो शाहजहाँ बेगम ने निर्माण कराया। किसका? ताज उल मस्जिद का, जो कि भोपाल में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 27, राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? तो राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो वह परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज परमार वंश के 90 राजा थे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि राजा भोज तो जो थे वो 90 राजा थे, परमार वंश के थे। इनका शासनकाल 1018 से 1060 ईस्वी तक था। इन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया। ये जो ग्रंथ हैं राजा भोज से सबसे बड़े यही क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी रचनाएं कौन सी थी, इनके ग्रंथों जिन ग्रंथों का निर्माण किया था या कौन से राजा थे जिन्हें ग्रंथों का कवि थे, मंदिरों का निर्माण किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राजा भोज ने की प्रमुख रचनाएं थी राजा, मर्तंड, श्रृंगार प्रकाशन, सरस्वती, कंठभरण। ये राजा भोज की प्रमुख रचनाएं थी। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। मध्य प्रदेश के इतिहास में से राजा भोज से क्वेश्चन बनते ही है और उनकी प्रमुख रचनाएं ही पूछी जाती है कि इनकी रचनाएं के नाम बताइए, या राजा भोज की रचनाएं कौन सी थी, या यह रचना किसकी है, कविराज की उपाधि किसे राजा ने धारण की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? इतिहास के अनुसार सूरज सेन ने ग्वालियर की स्थापना की थी। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना बघेल शासक, अब सूर्यसेन कौन से शासक थे? तो यह बघेल शासक थे। बघेल शासक ने ग्वालियर की स्थापना की थी, जो कि 1000 सालों तक राज्य किया। इसके अतिरिक्त ग्वालियर पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश तथा तोमरों ने भी राज किया। गुर्जर प्रतिहार और तोमरों ने भी राज किया है और सूर्यसेन बघेल राजाओं ने भी राज किया है। क्वेश्चन नंबर 29, खजुराहो शासकों की राजधानी थी। खजुराहो किसकी राजधानी हुआ करती थी? यह किन शासकों की राजधानी थी? तो यह चंदेल शासकों की राजधानी थी। खजुराहो जो कि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वह प्रथम राजधानी थी, चंदेलों की प्रथम राजधानी थी। कुछ समय बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी को महोबा बना दिया। और खजुराहो क्यों फेमस है? क्योंकि यह विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 30, भीमबेटका प्राचीन आश्रय है, ये किस समय के पूर्व तत्वीय स्थल हैं? विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका पाषाण आश्रय जो है या भीमबेटका की गुफाएं जो है वह किस पाषाण काल से संबंधित है? तो वह पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका पूर्व पाषाण काल का पूर्व तत्वीय स्थल है, यह रायसेन जिले में है। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिले में है। यह आदि मानव द्वारा जो शिल चित्र बनाए हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ पे चित्र बने हुए हैं जो कि मानव जाति, आदि मानव जाति जो थी वो कैसे रहती थी, उनका जीवन कैसा था वो दर्शाया गया है। और इसकी जो खोज थी वह डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकणकर ने की थी और 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भीमबेटका को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला है, कौन सा जिला है? अभी आप सबसे नवीनतम जिला तो अभी 52 है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अभी 52 जिले हैं। पर हमें क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख देती इनमें से कोई नहीं तो भी आप सीधे उसको लगा देते, पर अगर इसमें से दिया है कि 51 जिला कौन सा था तो वह अगरमालवा था। प्रश्नकाल में मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला जो है 51वां जिला अगरमालवा है, जो कि शाहजहाँपुर से अलग होकर 16 अगस्त 2013 को बना हुआ है। और मध्य प्रदेश का 52 नया जिला 1 अक्टूबर 2008
को टीकमगढ़ जिले से अलग होकर निवाड़ी बना है। तो यदि 51वां पूछे तो वह अगरमालवा है, जो कि शाजापुर से अलग होकर बना है, जो कि 16 अगस्त 2013 को बना है। और यदि 52 पूछे तो वह टीकमगढ़ से अलग होकर बना हुआ जिला जो है निवाड़ी है। तो यहाँ पे हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि 51वां नया जिला पूछा है या 52 नंबर का जिला पूछा। और इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि निवाड़ी, क्योंकि अभी सामान्य ज्ञान में ये वाला क्वेश्चन बहुत, मध्य प्रदेश का विभाजन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा जिला किस डेट को बना है। तो यह 1 अक्टूबर 2018 को बना है निवाड़ी। और यदि अगरमालवा का पूछे तो यह 16 अगस्त 2013 को बना है। क्वेश्चन नंबर 32, मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सर यहाँ पे कहाँ आना था? कहाँ स्थित है विजय स्तंभ? कहाँ स्थित है? तो वह सोधनी जो जगह है मंदसौर जिले में एक जगह है, वहाँ पर स्थित है सोधनी में। सोधनी जो है मंदसौर जिले में है जहाँ पे यशोवर्मन का विजय स्तंभ पाया गया है, जो कि मालवा यशोवर्मन जो थे वह मालवा के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 33, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? हम सभी को पता है कि सम्राट अशोक द्वारा सांची स्तूप बनाया गया था, पर सांची स्तूप जो है, जो कि विश्व विरासत में यूनेस्को में शामिल है। हमारे मध्य प्रदेश में 3 ही विरासतें जो है यूनेस्को में शामिल है, सांची, भीमबेटका और खजुराहो के मंदिर। तो जो सांची है वहाँ पे क्या रखा गया है या सांची के अंदर क्या है, तो वहाँ किसकी अस्थियां रखी गई हैं? तो वह सारीपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थियां रखी गई हैं। और जैसे कि सबको पता है कि सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है, इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। और रायसेन जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ सांची के स्तूप में बुद्ध शिष्य जो थे सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने कराया था? चंदेरी के जो चंदेर राजाओं ने ही कराया था चंदेरी के मंदिरों का निर्माण, ये चंदेरी के किले का निर्माण। तो चंदेरी के जो किले हैं वह किस राजा, चंदेर शासकों ने तो करवाया था, पर उन शासकों में भी वंशारंचन किस राजा ने करवाया था? तो वह कृतिपाल हैं, जिन्होंने चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था। चंदेरी के किले का निर्माण राजा कृतिपाल सिंह ने 11वीं सदी में करवाया था। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है, एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेलों और मालवा के सुल्तानों की बनवाई है। इमारतें यहाँ देखी जाती हैं। जो चंदेरी का जो किला है वहाँ पे बहुत सारी इमारतें हैं। वहाँ पे खूनी दरवाज़ा के नाम से भी एक द्वार प्रसिद्ध है। यहाँ पे बुंदेलों ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 35, 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शासन किया था? तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो एक ये दोस्त मोहम्मद खान से एक चीज़ क्लिक होती है कि मध्य प्रदेश में भोपाल से दोस्त मोहम्मद खान के रिलेटेड है करके संबंध है। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना करवाई थी। पर क्वेश्चन आजकल सीधे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि जनरल दोस्त मोहम्मद कहाँ से संबंधित थे, तो यह अफगान से संबंधित थे। और जनरल दोस्त मोहम्मद खान जो थे उनने शासन कहाँ किया था? उनने भोपाल में शासन किया था। पर उनके वंशज ने कहाँ पर शासन किया था? तो जब दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में शासन किया था तो उनके वंशज ने भी भोपाल में ही शासन किया था। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर
दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने भोपाल में शासन किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे शासक जो थे वह अपनी राजधानी परिवर्तित कर लेते थे। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हमारे क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन है और उसमें आंसर भी है। उत्तर 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में शासन किया था। क्वेश्चन 36, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवंतिका का भी कहीं पे भी वर्णन हो तो वहाँ उज्जैन की बात होती है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 16 महाजनपदों में एक अवंती महाजनपद थी, जो कि उज्जैन जिले से संबंधित है, जिसे वर्तमान में उज्जैन जिला कहा जाता है। और उज्जैन सभी को पता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है, जहाँ महाकाल जी विराजमान है, जहाँ 12 वर्षों में सिंहस्त्र कुंभ मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थित है? तो वह उज्जैन जिले में है। क्वेश्चन नंबर 37, संदीपनी आश्रम जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, वह कहाँ स्थित है? वह उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 38, महाभारत में चंदेरी शासक का उल्लेख किया गया है? महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेर का राजा था? अब महाभारत में चंदेर शहर का वर्णन तो है, और महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन ने चंदेर, महाभारत के अकॉर्डिंग चंदेरों में ने किस राजा ने शासन किया था? आजकल क्वेश्चन ऐसे ही मर्ज करके आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर है शिशुपाल। शिशुपाल जो राजा थे, उन्होंने चंदेर शहर में शासन किया था, वह महाभारत के अकॉर्डिंग। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान चंदेर के शिशुपाल राजा जो थे, उन्होंने चंदेर में राज किया था, जो कि वर्तमान में चंदेर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? अशोकनगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था? तो झांसी की रानी जो कि रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये सब जानते हैं, इन्होंने किसके खिलाफ, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने इसीलिए मर्ज करके ऐसे क्वेश्चन लेती हूँ कि अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रानी लड़ी तो थी, मुगलों के खिलाफ लड़ी थी या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी? किसके खिलाफ लड़ी थी? तो वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। झांसी की रानी ग्वालियर से संबंधित है, झांसी से संबंधित है, और झांसी के पास जो ग्वालियर है, जो ग्वालियर जिला है, तो झांसी की रानी ने कुछ वर्ष अपने बिताए थे ग्वालियर के पास। जो ग्वालियर जो था जिला, उसके पास में उन्होंने कि कहाँ पर कितने वर्ष, ग्वालियर के पास कितने वर्ष उन्होंने अपना जीवन गंवाया था या जीवन बिताया था, किस वर्ष में बिताया था? तो उन्होंने 1858 में अपना जीवन ग्वालियर के पास बिताया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1958 इसी साल में ग्वालियर के पास वह रही थी, और इसी साल उनकी मृत्यु हुई थी 18 जून को, जब अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण किया था। ग्वालियर में हुआ इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। इनका विवाह झांसी के राजा नरेश महाराजा गंगाधर से हुआ था, गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? फ्रेंड्स, अगर आप मेरे क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस इतने डीप में और ऐसे फैक्ट वाले हैं कि आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल ऐसे ही आते हैं। आजकल ये नहीं पूछता है कि सांची का स्तूप किसने निर्माण किया था, ये अशोक राजा थे, सबको पता है कि सम्राट अशोक राजा थे।
पर वह राज्यपाल कहाँ के थे, ये बहुत मुश्किल से किसी को बहुत मुश्किल से पता होता है लोगों को कि सम्राट अशोक जो थे वह मगध के राजा थे और राज्यपाल जो थे वह उज्जैन के राज्यपाल थे और उन्होंने विदिशा के राजा की पुत्री श्रीदेवी से अपना विवाह किया था और सम्राट अशोक जो थे वो उज्जैन के राज्यपाल थे और इन्होंने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे और वीडियोस लेके आएंगे और आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हम कंटिन्यू MPPSC के सारे टॉपिक, सारे सिलेबस यूनिट वाइज कवर करा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।